आज की वीडियो में एक छोटी सी कहानी है और मैं समझता हूँ ये एक कहानी नहीं, आज की युवा पीढ़ी के लिए जिंदगी बदल देने वाला लेसन है। आज की वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण है इस कहानी का सार, और अगर आप इस कहानी के सार को अच्छे से समझ जाते हो तो मैं मानता हूँ आपको अपने जीवन में कभी भी किसी के ऊपर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस कहानी को बेहद ध्यान से सुनते हैं। दिल्ली से गोवा की उड़ान में एक सज्जन मिले, साथ में उनकी पत्नी भी थी। सज्जन की उम्र लगभग 80 रही होगी, मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 के पार ही होगी। पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी, सज्जन बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। प्लेन के उड़ान भरने के साथ ही पत्नी ने खाने का कुछ सामान निकाला और पति की ओर किया। पति कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों आराम से राजमा चावल खा रहे थे। कोल्ड ड्रिंक में उस सज्जन ने कोई जूस का ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल का ढक्कन खोलना शुरू किया तो ढक्कन उनसे खुला ही नहीं। सज्जन कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और मैं उन्हें देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, तो मैं शिष्टाचारवश मैंने कहा, लाइए मैं खोल देता हूँ। तभी सज्जन ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और बोले, बेटा जी ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रश्न भरी निगाहों से उन्हें देखता रहा। तभी उस सज्जन ने अचानक से कहा, बेटा जी आज तो आप इस ढक्कन को खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा, इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। पत्नी भी पति की ओर देख रही थी। जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला था, लेकिन सज्जन उसे खोलने की कोशिश में लगे हुए थे। बहुत कोशिशों के बाद अंत में उनसे ढक्कन खुल ही गया। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा के इस उड़ान में जिंदगी का वो एक सबक मिला। सज्जन ने मुझे बताया, हमने एक नियम बना रखा है, अपना हर काम खुद ही करना है। घर में बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, लेकिन अपनी रोज की जरूरतों के लिए केवल पत्नी की मदद लेता हूँ, बाकी किसी की नहीं। दोनों एक दूसरों की जरूरतों को समझते हैं। सज्जन ने मुझसे कहा कि जितना संभव हो अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ तो बेटा समझो बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा के लिए यही कहेगा कि ये काम इससे करा लूं, वो काम उससे। फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पाँव कांपते हैं, खाने में भी हाथ कांपते हैं, लेकिन जब तक आत्मनिर्भर रह सको रहना चाहिए। हम गोवा जा रहे हैं, 2 दिन वहीं रहेंगे। हम महीने में 1-2 बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले आपको दिक्कत होगी, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि मुश्किलें तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को कमरे में बंद कर लेंगे। सारी जिंदगी खूब काम किया, अब सब कुछ बेटों को देकर अपने लिए महीने के पैसे तय कर रखे हैं और हम दोनों उसी से आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है जाते हैं, एजेंट टिकट बुक करा देता है, टैक्सी घर पर आ जाती है और वापसी में एयरपोर्ट पर ही टैक्सी आ जाती है। होटल में कोई तकलीफ होनी नहीं है, स्वास्थ्य व उम्र के अनुसार सब एकदम ठीक है। बस कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, लेकिन थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल जाती है। जब सज्जन ने मुझसे ये सारी बात बताई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने तय किया था कि इस बार उड़ान में एक लैपटॉप पर एक अच्छी सी फिल्म देखेंगे और एक अच्छा सा लेसन सीखेंगे, लेकिन मुझे तो यहाँ पर जीवन का वो लेसन मिला जो शायद ही मैं कभी सीख पाता। सज्जन ने मुझे जीवन से जुड़ी हुई वो फिल्म दिखाई जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। दोस्तों, जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो, जहाँ तक संभव हो अपना काम स्वयं करें। दोस्तों, कहानी बहुत ही सरल सी प्रतीत होती है, पर अगर इसके सार को आपने अच्छे से समझ लिया तो मैं मानता हूं कि आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज में ठोकर नहीं खाओगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो युवा लेखक को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम को और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।